हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत शर्मा। आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है बेसिकली। पॉलिनोमियल्स जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, सिंपल आपके वेरिएबल की फॉर्म में कोई एक इक्वेशन बन जाती है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी आती है जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ले लेता हूँ x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 36 एंड सो व्हाटएवर, जो भी मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल ही कहलाता है। पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोई एक नंबर लिखा होगा, बस इसके बगल में ना तो x लिखा होगा ना y लिखा होगा। एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी पॉलिनोमियल है इसको हम px से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? px से। अब px से क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इक्वेशन हमारी x की फॉर्म में है तो x px से करेंगे। अगर इक्वेशन हमारा y की फॉर्म में होती तो p y से करते। इक्वेशन हमारी a की फॉर्म में होती तो हम p a से डिनोट करते। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। इस तरह से लीनियर डिग्री क्या होती है? डिग्री आपकी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बता दूं यहां पर मैं, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल। कोई भी अगर आपका पॉलिनोमियल है तो इसकी हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स की या वाई की, वो आपकी क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपका वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री क्या रहेगी इसकी? 1। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे? 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री होगी 3। जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो जिनकी डिग्री 1 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, जिसकी डिग्री 3 होगी वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये हमें समझना रिक्वायरमेंट था, जरूरी था। और डिग्री क्या होती है हमारी? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल, वो होती है हमारी डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9th क्लास में थोड़ा सा हमने जीरोज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? जीरोज। यहाँ पे भी पढ़ेंगे जीरोज के बारे में। जीरोज और रूट्स आपके एक होते हैं। जीरोज और रूट्स एक ही चिड़िया के नाम है। जीरोज और रूट्स आपके एक ही होते हैं। जीरोज का मतलब होता है एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। रूट्स भी वही है, आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। अगर सपोज करिए एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका आ रहा है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है यहाँ पे। तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, जिसकी डिग्री जितनी रहेगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी रहेगी उतने ही उसके जीरो रहेंगे। मतलब x की वैल्यू उतनी ही आएंगी, x के आंसर उतने ही रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 8th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th क्लास में थोड़ा बहुत हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जैसे कि अगर दिया जाए हमारे सामने कोई, अगर एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, कोई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जीरो निकालिए, इसकी आप सॉल्यूशन डालिए, x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यूज क्या रहती हैं आपकी? x की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर 4 है, तो यहाँ पर जीरो आएंगे हमारे, जीरो यहाँ पे 4 ही आएंगे इसमें।
कितना आएंगे 4। यहाँ पे जीरो आपके 4 ही रहेंगे और रूट्स भी आपके क्या रहेंगे 4 रहेंगे। यहाँ पे जीरोज कितने रहेंगे आपके 2 रहेंगे और रूट्स यहाँ पे कितने रहेंगे आपके 2 ही रहेंगे। जीरोज और रूट्स आपके एक रहते हैं। जीरोज क्या रहते हैं बेसिकली फैक्टर होगा कितना आ रहा है और रूट्स आपके क्या रहेंगे एक आपका x की वैल्यू कितनी आप फाइंड कर पा रहे हैं। जीरो और रूट्स को आप एक सा मान सकते हैं थोड़ा सा हालांकि आप कहोगे कि एक से होकर से जाएंगे वो इस तरह से जीरोज आपको यहाँ से फैक्टराइज करके जो आपके दो ब्रैकेट में आंसर आते हैं वो आपके जीरो रहेंगे और रूट्स क्या होंगे उनको आप जीरो के बराबर रखेंगे। यहाँ से आंसर निकाले वो आपका रूट्स रहते हैं। तो इस तरह से हमें समझना था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसको हम उतनी ही डिग्री को हम क्या बोलेंगे उसके जीरो रहेंगे। एक्स की वैल्यू आपकी उतनी ही आएगी। अगर इक्वेशन आपकी वाई की फॉर्म में तो आपके वाई के सॉल्यूशन जो है उतने ही आएंगे। अगर 5 पावर की कोई इक्वेशन बन के आती है तो इसका मतलब है उसके आंसर जो है x के 5 ही आएंगे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके आंसर 3 ही आएंगे। इतना समझ के हमें चलना है। अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इसके अंदर 8 पार्ट है। तो इसमें हमें ये पता लगवा रहा है वो कह रहा है कि y इक्वल टू px है। y की वैल्यू किसके बराबर है px के इक्वल है। कोई पॉलिनोमियल दिया y की वैल्यू हमें फाइंड करना नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने का इससे अगर ग्राफिकल आपको इस तरह से दिया सबसे बढ़िया तरीका है आपको केवल x एक्सिस को देखना है। अगर px कह रहा है तो हमें केवल x एक्सिस को देख रहा है। हमें पता है हमारे पास दो एक्सिस रहते हैं एक x एक्सिस एक y एक्सिस। हमें केवल x एक्सिस को देखना है और x एक्सिस को देखते हुए हमें ये देखना है कि x एक्सिस को ग्राफ कितनी बार या जो लाइन जा रही है वो कितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है या कट कर रही है। याद रखिए चाहे तो कट करे तब भी उसे हम नंबरिंग करेंगे और टच कर रही है तब भी उसको हम नंबरिंग करेंगे। हम कैसे फर्स्ट वाले में क्या ये लाइन x एक्सिस को ये हमें x एक्सिस है x एक्सिस को कट कर रही है नहीं करी टच भी नहीं करी। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके 0। क्या होगा नंबर ऑफ जीरो इसके 0 कोई नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। तो फर्स्ट वाले में होगा इसका आंसर कितना होगा यहाँ बात करें यहाँ लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ जीरोज इन फर्स्ट की बात कर लेते हैं सेकंड की बात कर लेते हैं यहाँ थर्ड की बात कर लेते हैं और इधर ही हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। अब देखें लिख दिया मैंने यहाँ पे आंसर इसके। इसमें कितना कोई आ रहा है नहीं आ रहा तो इसका कितना हो जाएगा 0। सेकंड में देखिए केवल x एक्सिस देखेंगे हम x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये तो इसको y को कट रहा है y एक्सिस हो गया नहीं इसको नहीं लेंगे हम केवल x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 टाइम। कितनी बार 1 टाइम तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर ऑफ जीरो जैसे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए x एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 1 2 3 तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे 3। इसमें कितने हैं 1 2 तो इसके हो जाएंगे 2। इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। काफी सिंपल है। करना क्या था x एक्सिस को जो लाइन ग्राफ जो जा रहा है आपका जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या कितनी बार उसे टच कर रहा है उन सब का कॉम्बिनेशन को हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो जो बन के आएगा वो हमारा नंबर ऑफ जीरोज ही रहेगा। इसमें x एक्सिस को टच नहीं कर रहा नहीं कट कर रहा तो इसका मतलब ये क्या हमारा 0 आएगा। इसमें x एक्सिस को 1 टाइम कर रहा है तो 1 आ गया। इसमें x एक्सिस को 1 2 3 तो 3 आ गया। इसमें 2 है तो 2 आ गया। इस तरह से ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। देखिए नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। इसमें फाइंड करना नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज इन मैं 50 की बात करूंगा 6 की बात कर लेता हूं। फिफ्थ में कितने होंगे 1 2 3 4 हो गए यहाँ पे। इसमें कितने होगा 1। अब यहाँ पे ये कट नहीं कर रहा टच कर रहा है। क्या कर रहा है टच तो 1 2 3 ये भी टच कर रहा है तो यह कट करे या टच करे दोनों कॉम्बिनेशन का बात करेंगे हम तो वो हमारा क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा। और एक्सरसाइज 2.1 है बस इतना ही था। मेन जो एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट होती है तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगली क्लास में हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका। तो वो देखिए इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब इस एक्सरसाइज के बाद नई एक्सरसाइज आने वाली है उसमें
कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, जो कि आप 8th 9th में सीखते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला लिखाने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले रिक्वायरमेंट होगी वो फॉर्मूले भी लिखाना कंपलसरी है। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बेसिकली पॉलिनोमियल आपके पास दो तरह की इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में ax² + bx + c, क्या है ax² + bx + c, तो क्या होगा, मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स मतलब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब इसके रूट्स कितने होंगे 2 होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने के रूट क्या होते हैं रूट्स होते हैं। तो यहां पे हो गया अल्फा एंड बीटा 2 मान लिए, तो इनका सम क्या करेंगे हम, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट क्या होता है, x के बगल में जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई जिसका हो रहा है वो कोएफिशिएंट रहेगा। तो माइनस x के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है b, तो b अपॉन x² के साथ कितना हो रहा है a। तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b अपॉन a, फार्मूला होता है याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होगा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, c क्या है यहां पे एक कांस्टेंट है ये, अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला बता रहा हूं वो किस तरह से, वो देखिए। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है ax³ + bx² + cx + d मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका आ रहा है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या रहेंगे आपके, मैंने मान लिया अल्फा बीटा है गामा b रूट्स, इसके रूट्स मान लिए 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का फॉर्मूला माइनस के b अपॉन a, b क्या होगा यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला जो लर्न रहेगा वो फॉर्मूला लर्न रहेगा आपको इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन भी लर्न होनी चाहिए। जैसे कि क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में आपने इक्वेशन याद की ax² + bx + c, तो वहां पे है माइनस b अपॉन a, कोई परेशानी नहीं है। अल्फा इनटू बीटा है आपका c अपॉन a, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे देखिए याद रखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल ये ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका क्या है d है, तो वो याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स तो आपका वही रहेगा माइनस b अपॉन a। अब यहाँ पे होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करना है आपस में कंजुगेटिव, और उसके बाद आपको प्लस भी करनी है, तो इसका होगा c अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपको माइनस के d अपॉन a। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इसके बाद कुछ आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी आप शुरुआत से यूज करते आ रहे हैं, उस आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी आइडेंटिटी कुछ पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। नेक्स्ट a स्क्वायर - b² का होता है आपका a + b a - b, a³ + bq का एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² - के ab, a³ - bq का इक्वल टू एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में a² + b² + ab। ये आइडेंटिटी हमें लर्न होनी चाहिए। इन आइडेंटिटी के व्याप पे हम आगे कुछ फैक्टराइजेशन भी हम करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, वो कैसे, अब देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज फाइंड करने हैं, जीरो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है क्या होगा इसका, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, वो रिलेशन वेरीफाई करना है जो हमने अभी बताया था कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है क्वाड्रेटिक में। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो अल्फा इनटू बीटा क्या होगा इस केस में, c अपॉन a होगा। वो भी हमें करना है कि हमें पहले तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ये आ गया हमारे पास आंसर। फिर उस फॉर्मूले से निकालेंगे क्या वो आंसर और अल्फा प्लस बीटा का आंसर दोनों सेम आ रहा है, तो वो हमें दोनों वेरीफाई यहाँ पे करने हैं। वो कैसे, वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो भी इक्वेशन है, सबसे पहले उसे लिखने के बाद उसे आप जीरो के इक्वल लिख लेंगे। किसके इक्वल लिखेंगे, जीरो के इक्वल। अब यहाँ पे हम स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग हमने 9th में भी सीखी है, 8th क्लास में भी सीखी है, वो आपको आती होगी, दोबारा से बता दूं किस तरह से करेंगे। हमें केवल ये जो नंबर है ये वाला, इस वाले नंबर का फैक्टर करना है, इस वाले नंबर क्या करना है, फैक्टर। लेकिन याद रहे जब करेंगे इस वाले का फैक्टर हम, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं हो, एक्स के बगल में आपका कुछ नहीं हो, इसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ होता है तो इसका साथ मल्टीप्लाई करके अपने मन में उसका हम फैक्टर करते हैं। फिलहाल यहाँ पे करते हैं हम 8 है, 8 के फैक्टर करेंगे ऐसे कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए। अब साइन ये देखेंगे, ये वाला साइन, यहाँ साइन क्या आ रहा है, माइनस। इस साइन से आपको मतलब नहीं फैक्टर करने के लिए, आपको हमेशा यहाँ पर ये वाला साइन देखना पड़ेगा, कांस्टेंट के बगल वाला। माइनस करने पर 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 2।
8 के ऐसे फैक्टर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने तो 8 और माइनस करने पर 2, तो 4 2 या 8, 4 में 2 जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय स्प्लिटिंग ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, हमेशा जो फैक्टर आ रहे हैं आपके 4 माइनस 2 वो हमेशा आप 2 की जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 2, क्योंकि ये स्टेप आपको ध्यान से रखना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस स्टेप में ही गलतियां करते हैं और वहां पर माइनस प्लस की गलती हो जाती है, इस वजह से आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4, एक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारा x, x माइनस 4, यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे लिखेंगे हम। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो ये भी बचेगा हमारे पास x माइनस 4। याद रखिए ये और ये सेम आपके कॉमन आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे इसका मतलब यू आर मेकिंग इट रॉन्ग। तो यहां से कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, ये होगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसके बराबर 0 लेंगे हम, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2, तो 0 हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया और माइनस के 2 आ गए, दो आंसर आ गए। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है 4 और माइनस 2, किसी को भी अल्फा ले लो आप, किसी को भी बीटा ले लो, इससे कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखेंगे हियर अल्फा इक्वल टू आपका आ गया 4 और बीटा कितना आ गया माइनस के 2। आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अल्फा हम माइनस 2 को ले या 4 को ले, किसी को भी ले सकते हैं आप दोनों को। अब हम वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे, देखिए वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हमेशा क्या करेंगे कंपेयरिंग करिए। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे a है, a बराबर कितना हो गया 1, b कितना हो गया हमारे सामने माइनस के 2 और c कितना हो गया माइनस के 8। हमें कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे a है तो a इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे कितना इसका कोफिशिएंट माइनस 2 है, इसका b है तो b इक्वल टू माइनस 2 हो गया, इसका कांस्टेंट माइनस 8 है, इसका कांस्टेंट c है, c इक्वल टू माइनस 8 हो गया। इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद अब करेंगे हम, इतना तो आपने समझ ही लिया होगा, यहाँ तक पहले और समझ लो अच्छी तरह से। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग करने के बाद आंसर निकालना है, सिंपल सा फैक्टराइजेशन तरीका भी 8th वाला है 9th वाला ही, और एक्स्ट्रा यहाँ तक जो मैंने किया है वो कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं है, एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, 8th 9th में आप कर चुके हैं, मेन जो अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वो करते हैं हम यहाँ से। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, वेरीफाई कर रहे थे हम तो वही करेंगे हम सम ऑफ रूट्स वाला। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस के b अपॉन a, यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस b कितना है हमारे पास माइनस 2, a कितना है 1, अल्फा कितना है हमारे पास 4, बीटा कितना है माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस आ गया 4 माइनस 2, ये कितना है ये भी 2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, LHS और RHS दोनों आपकी इक्वल आ रही है, तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया, क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। एक वेरीफाई और रह गया हमारा प्रोडक्ट वाला, वो भी कर लेंगे, उसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, c कितना है माइनस 8, a हमारा 1 है, ये 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8। जब इसको करेंगे हम माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, तो ये भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के लिए हमें वही करना है, दोनों रूट्स लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एक इसको अलग सॉल्व करेंगे, इस साइड इसको सॉल्व अलग करेंगे, LHS को LHS की तरफ सॉल्व करेंगे, राइट साइड को राइट साइड की तरफ ही सॉल्व करेंगे,
फिर देखेंगे दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके इक्वल आना कंपलसरी है, अगर आपने इक्वल नहीं किया तो आपको वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलत कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें सिंपली स्प्लिटिंग का तरीका तो आप जानते ही पहले से, मेन आपका यही है कि वेरीफाई किस तरह से करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ, नेक्स्ट आप सारे आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है 4s² - s + 1। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे x नहीं आया, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, 1 वेरिएबल ही आ गया आपके सामने। ये आगे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब इतना करेंगे हम 4 का, मैंने आपको बताया था फैक्टर तो इसको जब करते हैं जब यहाँ पर कुछ ना हो, स्क्वायर के बगल में कोई नंबर ना हो। अब ये है तो क्या करेंगे, इससे 4 का इस 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 1 कितना आ गया, 4 आ गया। मन में रखेंगे उसे, मन में रखेंगे 4। अब फैक्टर करेंगे, जो मल्टीप्लाई के आंसर इसके फैक्टर करेंगे हम, कि इसको दे देंगे प्लस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर क्या है 1, प्लस करने पर 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे, क्वेश्चन यही है ना, 4s² - 4s, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर आपके 4 के होंगे, प्लस करने पर कितना आना चाहिए 4, 2 2 या 4, 2 और 2 4। अब कैसे करेंगे इसे, 4s² - 2, 4 की जगह लिखेंगे हम 2 + 2, s + 1 = 0। 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 2s कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2s - 1। जो साइन है उस साइन को नोट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 2s - 1 = 0। तो ये आ गया हमारे पास, सेम आया 2s - 1, और यहाँ पर भी आएगा क्या 2s - 1 = 0। तो एक 2s - 1 = 0 लेंगे आप, यहाँ भी 2s - 1 = 0 लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी आपकी 1 को उधर ले जाएंगे, s = 1/2 आएगा, यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 जीरो जाए हमारे, 1/2 सेम जीरो जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर जीरोस कितने आ गए हमारे पास, अल्फा और बीटा दोनों सेम आ गए, 1/2। वेरीफाई आप उसी तरह से करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a से करेंगे। किस तरह से वो करके दिखाते हैं, जैसे वेरीफाई है, वेरीफाई के लिए सबसे पहले वही करेंगे, 4s² - 4s + 1 = 0 है, तो यहाँ पे as² + bs + c = 0। क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज, तो हमारी जो इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल चेंज होगा, x है जो दिया वो आ जाएगा। कंपेयरिंग करेंगे, a = 4, b = -4, c = 1। इतना करने के बाद वही फर्स्ट करेंगे हम अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा कितना होता है हमारा, -b/a। अल्फा कितना आया 1/2, और ये भी कितना आया था 1/2, माइनस b कितना है -4/4। 1/2 1 होता है, इससे से काटेंगे 1 टाइम, ये भी कितना आया 1, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट लेंगे, अल्फा × बीटा कितना होता है आपका c/a। अल्फा 1/2 आया, बीटा 1/2 आया, c कितना है 1, ए कितना है 4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए। इसमें से मैं आपको अब एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, इसमें जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आपके लिए रहेंगे घर के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, 6x² - 3 - 7x। हमें याद ये रखना है, जो इक्वेशन रहेगी क्वाड्रेटिक हमेशा इसी फॉर्म में रहेगी, ax² + bx + c, डिसेंडिंग पावर ऑफ x की डिसेंडिंग पावर होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 2 है तो पहले यहाँ बीच में x आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आएगा वो देखिए, 0 के इक्वल ले लेंगे इसको हम, 6x² - 7x - 3 = 0। इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 3 जा
18 आ गया। अब फैक्टर होंगे 18 के, फैक्टर किसके होंगे 18 के होंगे। कैसे होना चाहिए फैक्टर, ऐसे करेंगे 2 नंबर में कि जिसका माइनस करने में क्या है 7, माइनस यहाँ पे देखिए इस साइन को देखेंगे, वैसे इसको देखेंगे, इससे मतलब नहीं इसको देखेंगे, माइनस करने में क्या है 7, तो 9 2 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो 6x² माइनस यहाँ लिखेंगे 9 माइनस के 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। जिसको फैक्टर में दिक्कत है वो देखिए ऐसे करते हैं, 18 का फैक्टर करेंगे यहाँ से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 में 2 जाएगा तो 7। अब वो देखिए आप 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन 6 तो आ नहीं रहा, 2 भी नहीं आ रहा, क्या आएगा यहाँ 3x आ सकता है, 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे 2x माइनस के 3, यहाँ से प्लस कोई कॉमन नहीं आ रहा 1 आएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखेंगे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 आप दोबारा कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक लिखेंगे आप 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा आपका 2x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे यहाँ से लेंगे 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस के 1/3। तो यहाँ से आपके अल्फा और बीटा जो आंसर आएंगे, अल्फा आ गया आपका 3/2 और बीटा आ गया कितना माइनस के 1/3। तो ये इसके जीरोज रहेंगे, ये इसके आंसर रहेंगे। स्प्लिटिंग मेथड था ये, इससे हमने जीरोज निकाले। वेरीफाई किस तरह से करना है वो आपको बता दिया है 2 क्वेश्चंस में, तो इस तरह से आप करेंगे। एक बार अल्फा प्लस बीटा लेंगे माइनस b/a, ऐसे ही फिर अल्फा इनटू बीटा लेंगे आप c/a से करेंगे, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है, इतना आप कर लीजिए। इसके आगे मैं नेक्स्ट करा था क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन आया हमारे सामने 4u² प्लस 8u का हो गया सर, इस फॉर्म तो है ही नहीं, क्वाड्रेटिक वाली जो फॉर्म आपने बताई है ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। हमें फॉर्म तो है, अगर आपकी x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बीच में उसके वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो वो अलग बात है, फॉर्म हमारी बन चुकी है। अब वो कैसे करेंगे उसे वो देख रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा u प्लस 2 ये इक्वल टू 0, 4u कॉमन आया, यहाँ बचेगा u, यहाँ आएगा 2। क्लियर। अब एक तो 4u को आप 0 के इक्वल ले लेंगे और आप u प्लस 2 को 0 के इक्वल लेंगे, तो u कितना आ जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर करेगा डिवाइड, 0 में किसी का भी डिवाइड देते हैं 0 आता है, इसलिए u आ गया 0 और u यहाँ से कितना आ गया माइनस के 2, तो यहाँ से जीरो क्या आ गया आपके अल्फा और बीटा जो आएंगे आपके, अल्फा आ गया 0, बीटा कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2, ये आपके आंसर रहेंगे। इसका एक पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। काफी अच्छा क्वेश्चन है। t² माइनस 15 इक्वल टू 0, क्या करेंगे, t² इक्वल टू 15 कर दिया हमने, किया। अब स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर को जब हटा दें तो क्या होता है, दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। t इक्वल टू आ गया अंडर रूट 15। अब क्वेश्चन ही आता है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 आंसर नहीं आ रहे हमारे, ठीक है, एक ही आ अंडर रूट 15। याद रखिए जब भी आपसे अंडर रूट में से वैल्यू निकालते हैं, जब भी स्क्वायर रूट आपका बनता है वो हमेशा 2 केस में होता है, एक प्लस में और माइनस में। स्क्वायर रूट हमेशा प्लस और माइनस में आता है, तो यहाँ पे ये किस में आएगा प्लस और माइनस में। तो अल्फा हो गया हमारे सामने अंडर रूट 15 प्लस का, और बीटा कितना हो गया हमारे सामने माइनस के अंडर रूट 15। क्लियर। तो इस तरह से हमें करना है, जो अंडर रूट में से वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा 2 फॉर्म में आती है, प्लस में और माइनस में। जैसे अंडर रूट 4 है, इसकी 2 आंसर आएंगे प्लस माइनस 2। अब वेरीफाई कैसे करेंगे उसे हम, प्लस 2 का स्क्वायर करो कितना आता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। तो ये हो गए इसके 5 पार्ट, लास्ट पार्ट रिमेनिंग उसे कर देते हैं। 6 पार्ट, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। क्या करेंगे, पहले 4 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 12। 12 के फैक्टर ऐसे होना चाहिए, माइनस करने पर क्या है 1, माइनस करने पर 1, इसे देखेंगे माइनस करने पर 1, तो कितना होगा 4 3 12, 4 में 3 जाएगा 1। 3x²
4 माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से 1 आ जाएगा, 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4/3। आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस के 1। तो यहाँ से अल्फा आ गया 4/3 और बीटा आ गया माइनस के 1। ये आपका आंसर रहेगा। वेरीफाई आपको बता ही चुका हूँ, उस तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है, इतना करना। स्प्लिटिंग आप जानते हैं, उस तरह से हमने किया है। अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवाने की, है उसमें फाइंड करवाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर सम ऑफ रूट्स रहेगा, सम ऑफ जीरोस रहेगा, अल्फा इनटू बीटा वहां रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे कि है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 1/4 कॉमा माइनस में। इसमें कहा गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें जो दिया हुआ है ये हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। हम लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इनटू बीटा हमें क्या गिवन है माइनस के 1। इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस की जगह आप रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको। क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, रख दीजिए आप 1/4 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1। इतना आप हमेशा क्या करिए, इसको 0 के इक्वल लेके चलिए। किया इतना, इसके बाद क्या करेंगे x² माइनस ये हो जाएगा x/4 प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। याद रखिए कभी भी इस फॉर्म में नहीं रखना होता आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जो भी इक्वेशन गिवन है आप डिनोमिनेटर में वैल्यू मत रखिए, उसका इजी करिए। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे में। एलसीएम लेने का तरीका क्या बढ़िया है, अगर यहाँ 0 है और नीचे डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेके कर लीजिए आप 4, जो हो जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 क्या चला जाएगा 0 में चला जाएगा ये वाला। तो क्या बचेगा, हमारे सामने जो इक्वेशन बन के आती है वो बन के आएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन रहेगी। इस तरह से करना है। इसमें हमें सब कुछ दिया हुआ है, केवल आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी वैल्यू। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। सम ऑफ 0 0 रहेगा वो यहाँ पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा वो यहाँ पुट करना है। क्लियर, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है √2 एंड 1/3। √2 गिवन है वो है हमें अल्फा प्लस बीटा। 1/3 गिवन है वो कह रहा है अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वही करेंगे, क्या होता है इक्वेशन बनाएंगे तो क्या रहेगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 x प्लस ये हो जाएगा 1/3 इक्वल 0। वही एलसीएम लेंगे इसका 3x² माइनस के 3√2 x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। 3 0 में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस के 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका रहेगा आंसर। तो इसी तरह से करना है। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से करेंगे, करके देखते हैं हम आगे। जीरो गिवन है और √5।
जीरो मतलब हमारे सामने गिवन है अल्फा प्लस बीटा जीरो और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है हमें अंडर रूट 5। इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। हमेशा आप फॉर्मूला रख रख के सॉल्व करेंगे क्योंकि आप फॉर्मूला लर्न तब भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी है जीरो, एक्स प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जीरो का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू जीरो। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इतना हुआ। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स 1,1 माइनस 1/4,1/4 और 4,1। यहाँ पर जो फर्स्ट डेट गिवन है वो सम ऑफ जीरोज है, दूसरी डेट है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इनकी, तो इसको आपको खुद होमवर्क के लिए करना होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। इसमें हमने आज एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपको अगर कोई भी परेशानी होती, कोई भी प्रॉब्लम होती, आप मुझे बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपको ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको अगर हमारे साथ जुड़े रहना है अच्छी तरह से, सबसे पहले आप चाहते हैं कि जो भी हम क्लास ले रहे हैं वो क्लास की वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहें। तो आज के लिए क्लास बस इतनी ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में और हो सकता है एक्सरसाइज 2.4 के बारे में डिस्कस करें, जिससे कि एक बात और यहाँ पर जो एनसीईआरटी जो मैथ्स की बुक हम चला रहे हैं वही एनसीईआरटी बुक में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी यहाँ पूरी कंप्लीट की जाएगी, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एग्जाम की अगर बात करें मैथ्स के एग्जाम की, तो उसमें 80 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें से 60-65 मार्क्स का वो फुल एनसीईआरटी से आएगा। बाकी बचा हुआ 10 to 15 मार्क्स का वो आपका आरएस या किसी दूसरी बुक से आता है अदर देन एनसीईआरटी, लेकिन बेस्ड उसका वही रहता है। तो बेसिकली हमें यही करना है कि जो भी हम क्वेश्चंस करने हैं अच्छी तरह से उससे करें और हो सके साथ साथ आपको अगर टाइम मिले तो एग्जाम्पल्स को भी आप करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।